हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज का मोटिवेशन है, हवाओं के भरोसे मत उड़िए, हवाओं के भरोसे मत उड़िए, क्योंकि चट्टानें जो है तूफानों की रुख को मोड़ देती है। और हवाओं के भरोसे तो पतंग भी उड़ सकती है, अपने पंखों पर भरोसा रखिए। तो आज हम लोग प्रश्न वाली 5.1 का प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। और इससे पहले हम लोग हल 1, 2, 3 को हल कर चुके हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? ध्यान देना है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। पहले तो एपी जानेंगे। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और इनके 3 और पद लिखना है, इसके और आगे 3 पद लिखना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले तो एपी छांटना है, एपी है कि नहीं। यदि कोई एपी है तो इनका सारवंतर भी ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए बोला गया है। तो बताए ना एपी क्या होता है, ध्यान देंगे। 2, 4, 6, 8। नेक्स्ट 3, 6, 9, 12। नेक्स्ट 5, 10, 15, 20। इसका मतलब क्या होगा? देखिए, 4 में 2 घटाएंगे 2, 6 में 4 घटाएंगे 2, 8 में 6 घटाएंगे 2। नेक्स्ट बार 6 में 3 घटाएंगे 3, 9 में 6 घटाएंगे 3, 12 में 9 घटाएंगे 3, 10 में 5 घटाएंगे 5, 15 में 10 घटाएंगे 5, 20 में 15 घटाएंगे 5। तो हमेशा सार अंतर इसको जब बराबर आएगा, और उसी को तो हम लोग उसी को तो बोलते हैं हम लोग एपी। क्या बोलते हैं हम लोग? एपी। अब ध्यान देंगे तो हल में लिखते हैं हम लोग। पहले तो क्वेश्चन बोला एपी है, कौन कौन एपी है बोला है। यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। एपी होगा तब, और नहीं होगा तब तो आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखते हैं 2, 4, 8, 16। ये तो दिया हुआ है। क्योंकि D बराबर का होता है A2 माइनस A1। फार्मूला ना, D का बोला जाता है सारवंतर। बराबर के नीचे बराबर। A2 कितना है? 4 माइनस A1 कितना है? 2। माइनस कर देंगे, बराबर के नीचे बराबर। 4 में 2 घटाएंगे 2 आया ना। फिर उसी तरह से D1 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 कैसे जाएगा? पहले A2 में A1 घटाएंगे, नेक्स्ट बार क्या करेंगे? A3 में A2 घटाएंगे, तो बराबर के नीचे बराबर। A3 कितना है? 8। A2 कितना है? 4। घटा दीजिए 4। आया ना। ध्यान देंगे, ये आपका ये है A1 मतलब ये है A2 और ये है A3 और ये आपका क्या है? A4। और है ना D1 है। D2 बराबर क्या होगा? A3 माइनस A2 किए थे ना। अगले बार क्या करेंगे? A4 माइनस A3 बराबर के नीचे बराबर। A4 कितना है? 16 माइनस A3 कितना है? 8। घटा दीजिए तो 8। ध्यान दीजिएगा, हम बताएं ना D हमेशा बराबर आता है। 4 में 2 घटाएंगे 2, 6 में 8 घटाएंगे 2, है ना। 8 में 6 घटाएंगे 2, हमेशा बराबर आ रहा है। लेकिन D जो निकाले पहला में क्या आया? 2। फिर से D निकाले 4, फिर से D निकाले 8। तो हमेशा D क्या है? अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब एपी नहीं है। तो लिख देंगे अतः 2, 4, 8, 16 है ना, एपी में नहीं है। ये आप लोग क्या हो जाता है? आंसर। इससे आगे हल ही नहीं होगा, क्योंकि एपी होगा तभी आगे हल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं, मतलब ना 4 का 2 को। क्या लिखा हुआ है? 2, 5/2, 3 और 7/2 ये लिखा हुआ है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? D बराबर फार्मूला, चूंकि D बराबर का होगा बाबू
A2 माइनस A1। और याद रखना ही का आपका A1 A2 A3 और A4 मान लिया जाए A1 A2 A3 A4। तो D का फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1 बराबर के नीचे बराबर। A2 कितना है देखिए तो 5/2 माइनस A1 कितना है सिर्फ 2 बराबर के नीचे बराबर। क्या करेंगे 2 इससे गुना हो जाएगा ना, तो नीचे सबसे पहले लिख देंगे 2, कुछ नहीं तो क्या लिख देंगे हम लोग 1। एलसीएम लेते कितना आ गया 2, तो 2 से 2 कट गया तो बचा क्या 5। अरे डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई हो जाता है ना। 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा 2 बार, तो 2 दूना 4 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। समझिए बात को, सबसे पहले कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेते कितना आ गया 2, और डायरेक्ट देखिए आप समझिए इससे मल्टीप्लाई कर दे कितना आ जाएगा 4। तो भी आप लोग डॉट लग रहा है तो देख लीजिए इस तरह से कर दीजिए। एलसीएम लिए कितना आया 2, 2 से 2 कट गया तो बचा 5, माइनस है तो माइनस। 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा 2 बार, तो 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4। नेक्स्ट बार क्या आ जाएगा 1/2। तो डी कितना आ गया 1/2। और कहाँ निकालेंगे हम लोग D1, तो क्या फार्मूला होगा A3 माइनस A2 बराबर के नीचे बराबर A3। तो A3 कितना है देखिए तो 3 है। A2 कितना है देखिए तो A2 5/2 है। कितना है 5/2। ध्यान दीजिए A3 3 है, A2 5/2 है। नेक्स्ट बार इसको गुना करिए 2 तिया 6 माइनस है तो माइनस 5 का 5 और नीचे क्या लिख देंगे 2। डायरेक्ट समझिएगा 2 तिया 6 माइनस है तो माइनस 5 का 5 और नीचे 2। 6 में 5 घटाइए 1/2। फिर निकालेंगे D2, इसका मतलब होगा A4 माइनस A3 है ना बराबर के नीचे बराबर। A4 7/2 माइनस A3 3 है। तो क्या करेंगे सबसे पहले 2 लिखेंगे, 7 का 7, 2 तिया 6 माइनस 6, अगले बार 1/2। तो ध्यान देंगे D का मान आया 1/2, फिर से आया 1/2, इसका भी मान 1/2। तो क्या होगा AP में होगा। अतः 2 5/2 3 7/2 AP में है। आप AP में है, यदि कोई AP है इसके सार व अंतर ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो सार व अंतर हम लोग निकला है कितना 1/2, तो लिख देंगे सार व अंतर D इक्वल टू कितना निकल जाएगा डायरेक्ट 1/2। देखिए निकला हुआ D, सबका मान आया 1/2 तो 1/2 हो गया। और इनके 3 और पद लिखे बोला गया है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 3 पद। तो देख लीजिए 1 2 3 4 पद तो मेरा दिया हुआ है, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद। तो लिखेंगे क्या हम AP का 5वां पद को बोलेंगे A+4D। बताए थे ना कि अगर हमको AP का 10वां पद लिखना है तो A+9D करेंगे, 8वां पद लिखना है तो A+7D करेंगे, है ना। एक कम कर देते हैं तो 5वां पद तो A+4D। 5वां कैसे लिख रहे हैं कि 1 2 3 4 तो दिया हुआ है बराबर के नीचे बराबर। ये मतलब प्रथम पद कितना है 2 प्लस 4 का 4 इंटू D, तो D कितना आया है 1/2। देख सकते हैं आप लोग 1/2। 2 दूना 4 कट गया तो 2 का 2 प्लस 2 का 2 तो कितना आ जाएगा 4। 5वां पद कितना आया 4। तो AP का 5वां हो गया 6वां पद, तो बनेगा A+5D। तो A का A मतलब कितना है 2 प्लस 5 इंटू D, तो D मतलब आप लोग पता है ना 1/2 आया है, तो 1/2। नेक्स्ट बार 2 प्लस 5 का 5/2। इसको कैसे बताए थे 2 को 2 से गुना करिए 4 में 5 जोड़ दिए तो 9/2। एक पद और हम लोग को लिखना है ना, तो AP का कौन सा पद 7वां पद
7वां पद। ठीक है, तो क्या होगा 7वां पद a प्लस 6d होगा, a प्लस 6d होगा। अब ध्यान देंगे AP का 7वां पद a प्लस 6d, 7 को ऐसे 6d लिखे हैं, तो बराबर का बराबर a मतलब क्या है 2 है ना, प्लस 6 इंटू डी मतलब क्या होगा 1/2, 2 तिया 6 बराबर के नीचे बराबर, 2 का 2 प्लस 3 का 3, तो जोड़ दीजिए 5। तो आगे 5 पद हो गया, देखिए तो 1 2 3 4 पद ऑलरेडी है, 5वां पद 4, 6ठा पद 9/2 और 7वां पद कितना आ गया 5। तो आगे भी 3 पद हम लोग लिख लिए है ना। ये क्या हो जाता है आप लोग को, अतः आंसर में क्या हो जाएगा, पहले 4, फिर आ जाएगा 9/2 और फिर क्या आ जाएगा 5। ये आप लोग क्या हो जाता है आंसर। यहाँ तक भी आप लोग आसानी समझ, देखिए 1 2 3 4 पद हो गया, 5वां पद 4, 6ठा पद 9/2 और 7वां पद 5। तो यहाँ तक आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा है ना। तो चलिए हम लोग 3 को हल करते हैं, 4 का 3 हल में लिखते हैं -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। चूँकि D बराबर फार्मूला का होगा A2 माइनस A1, तो बराबर के नीचे बराबर A2 कितना है, ध्यान देंगे यह है A1, यह है A2, यह है A3 और यह का है आपका A4, याद रखना है A1 A2 A3 A4। तो D का फार्मूला A2 माइनस A1, पहले हमको जांच करना है AP के लिए, A2 कितना है -3.2 माइनस A1 कितना है -1.2। ऐसा क्यों कि A2 -3.2 माइनस है तो माइनस, A1 भी माइनस में है, तो दोनों एक साथ नहीं रह सकता, इसलिए क्या लिख दें हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे, बराबर नीचे बराबर, तो -3.2 और माइनस माइनस प्लस, तो 1.2 बराबर के नीचे बराबर। अब घटा देंगे, कैसे घटाएंगे, -3.2 घटा देंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 2 इधर का है 1, घटाइए 0.3 में घटाएंगे 2 यानी -2 ठीक है। तो D2 बराबर का होगा फार्मूला A3 माइनस A2 बराबर के नीचे बराबर, A3 -5.2 A2 -3.2 ब्रैकेट में लिखेंगे ना, बराबर के नीचे बराबर, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। नेक्स्ट बार घटाएंगे फिर से, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 में 2 घटाएंगे, फिर से -2 बच रहा है। कैसे घटाएं, देखिए -5.2 पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 2 इधर का है 3, घटाइए 2 में 2 0, पॉइंट का पॉइंट, 5 में 2, 5 में 3 कितना होगा 2 और माइनस आया ना। और D3 का निकल जाएगा, यहाँ A3 माइनस A2 किए थे, तो A4 माइनस A3 निकलेगा, बढ़ते जाएगा, बराबर के नीचे बराबर, A4 -7.2 माइनस A3 -5.2, तो -5.2 ब्रैकेट में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, A4 -7.2 माइनस है तो माइनस, A3 -5.2 बराबर के नीचे बराबर, -7.2 माइनस माइनस प्लस, तो 5.2, फिर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2। अब ध्यान देंगे D -2 D2 है ना, यानी इसको D1 मान लीजिए, D1 -2 D2 -2 D3 -2, सबका मान बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा AP। बताएं ना AP का मतलब होता है D हमेशा क्या आएगा बराबर आएगा, तब हो रहा है AP में है, यदि AP है तो इनके सारे अंतर लिखिए, अतः -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। AP में है
काम है, एपी में है। तो इसका क्या लिखें हम लोग, सार अंतर डी कितना जाएगा -2 है ना। तो एपी में है क्यों, क्योंकि देखिए डी सबका मान का आएगा, बराबर आया है, इसलिए सार अंतर का होगा डी। अब क्या करेंगे, इनके 3 और पद लिखिए, 3 पद और लिखना है। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद तो दिया हुआ है, 5वां, 6ठा और 7वां लिखना है। लिखेंगे प्रश्नानुसार एपी का है ना, 1 2 3 4 तो दिया हुआ है, 5वां पद लिखेंगे। 5वां पद का फॉर्मूला होगा a + 4d, 4d होगा ना। एपी का 5वां पद a + 4d, बराबर के नीचे बराबर। तो एपी का 5वां पद a + 4d, बराबर के नीचे बराबर। a, तो a कितना है देखिए तो -1/2, -1.2 है ना। प्रथम पद क्या है, -1.2, प्लस है तो प्लस, 4 का 4 इंटू डी, तो डी कितना आया है -2, लिखेंगे ब्रैकेट -2, बराबर के नीचे बराबर। -1.2 और प्लस माइनस हमेशा अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, 4 दूना 8। नेक्स्ट बार माइनस माइनस सेम साइन हमेशा जुटेगा और लिखते हम लोग माइनस, माइनस जोड़ कर हम लोग माइनस ही लिखते हैं। तो 1.2 और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, और पॉइंट का पॉइंट, 2 का 2। यहाँ तक भी आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा। एपी का 6वां पद, तो a + 5d, बराबर के नीचे बराबर। a, तो a कितना आया है -1.2, यहाँ पे देख सकते आप लोग, -1.2 प्लस 5, d कितना आया -2, देखिए ब्रैकेट में, बराबर के नीचे बराबर। -1.2 प्लस माइनस, अपोजिट साइन हमेशा माइनस, और 5 दूना 10, तो 10 और 1 कितना होगा 11.2। और एपी का 7वां पद का होगा a + कितना होगा 7 बोला है ना, तो बनेगा 60, बराबर के नीचे बराबर। a, तो a कितना है -1.2 प्लस d, मतलब 6 है ना, पहले 6 इंटू डी कितना होगा माइनस, यहाँ देखिए -2, बराबर के नीचे बराबर। -1.2 प्लस माइनस हमेशा अपोजिट साइन माइनस, 6 दूना 12, तो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा -13.2। कैसे होगा, -1 और -12, 13 पॉइंट का पॉइंट, 2 का 2। अतः 3 पद लिखना है ना, एपी के अगले 3 पद क्या क्या होगा, -9.2, फिर यहाँ पर माइनस होगा ना, -11.2, -11.2, और लास्ट में क्या है -13.2, याद रखना है ना। तीन पद, पहला पद क्या है -9.2, दूसरा में क्या है -11.2, और तीसरा में -13.2। ये आप लोग क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये भी आप लोग सार अंतर, ये भी आंसर हो जाएगा आप लोग को, और ये भी आप लोग को आंसर है। 1 आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर। यहाँ तक भी आप लोग को आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग 4 को हल करते हैं। -10, -6, -2 और 2। चूँकि d1 बराबर
A2 माइनस A1, ये क्या मान लेते हैं A1, A2, A3 और A4। तो D1 का फॉर्मूला A2 माइनस A1 बराबर नीचे बराबर A2 कितना है -6, माइनस है तो माइनस, A1 -10 तो ब्रैकेट में लिखेंगे -10, फिर से A2 -6, अब माइनस है तो माइनस, A1 क्या -10 ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले का है माइनस, बराबर के नीचे बराबर तो -6 माइनस माइनस प्लस, फिर क्या होगा 10, घटाइए तो 10 में 6 घटाएंगे है ना, तो कितना बचेगा 4, 10 बड़ा है ना इसलिए आंसर प्लस में आया। तो D2 बराबर का होगा A3 माइनस A2 बराबर नीचे बराबर, A3 कितना है -2, माइनस है तो माइनस, A2 कितना है -6 तो ब्रैकेट लिखे -6 बराबर नीचे बराबर, तो -2 और माइनस माइनस प्लस 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 6 का साइन बड़ा है और अपोजिट साइन है क्या होगा घटेगा। तो D1 4, D2 4, एक और देख लेते हैं, और D3 बराबर का होगा D4 माइनस, मतलब A4 माइनस A3, D3 का होगा A4 माइनस A3 बराबर नीचे बराबर, A4 कितना है 2 माइनस A3 -2 तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2, ध्यान दीजिए A4 2 माइनस है तो माइनस, A3 -2 ब्रैकेट में लिखेंगे बराबर नीचे बराबर, 2 का 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 जोड़ेंगे कितना होगा 4, ध्यान देंगे D1 4, D2 4, D3 4, सबका मान बराबर आ रहा है, अतः -10 -6 -2 और 2 AP में है, और सार अंतर D कितना आ गया 4, एक आंसर यहाँ पर है, एक आंसर यहाँ पर है। आप बोल रहा है इनके 3 और पद लिखिए, है ना, इनका और 3 पद, तो एक पद, इनके 3 और पद लिखना है, तो 1 2 3 4 पद तो दिया हुआ है, तो चौथा पद का होगा 5वां 6ठा 7वां, 5वां 6ठा 7वां, तो लिखना है प्रश्न अनुसार AP का 5वां पद का फॉर्मूला का होगा A+4D का होगा 4D। आप ऐसा कैसे बताएं, हमेशा AP का अगर 5वां बोलेगा तो A+4D, 10वां बोलेगा तो A+9D, 20वां बोलेगा तो A+9D, एक कम कर देना है और D अति कर देना है बराबर नीचे बराबर A, तो ये पहला पद कितना है -10 +4 इंटू D कितना है देखे तो 4 बराबर नीचे बराबर, तो -10 प्लस 4 चौके 16, घटा दीजिए तो 6 बचेगा, 16 में 10 घटाएंगे 6, और 16 संख्या बड़ा है इसलिए प्लस में आया। फिर से 5वां पद है तो लिखेंगे AP का 6वां पद, तो बनेगा A+5D, क्या बनेगा A+5D, 6ठा इसलिए 5D, यहाँ पर 5वां बोला था तो A+4D लिखे थे बराबर नीचे बराबर A, तो ये कितना है -10 +5 इंटू D कितना है 4, देखिए सारवंतर D 4, सबका मान आया था 4, -10 प्लस 5 चौके 20, घटा दीजिए तो 10 आएगा, और AP का 7वां पद तो बनेगा A+6D बराबर नीचे बराबर A -10 प्लस 6 गुना D तो कितना है 4 बराबर नीचे बराबर, तो -10 प्लस 6 चौके 24, घटाइए कितना बच रहा है 24 में 10 14, तो अगला 3 पद हो गया, पहला हुआ 6, दूसरा हुआ 10, नेक्स्ट का हुआ 14।
अतः AP के, है ना, अगले 3 पद लिखेंगे, अगले 3 पद का होगा? पहला 6, नेक्स्ट 10 और नेक्स्ट क्या होगा? 14 है। ये क्या हो जाएगा? आंसर। तो यहाँ तक भी आप लोग को आसानी समझ में आ गया होगा, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय बच्चों।